अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है नदीम सरफराज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस नाइन्थ, जो कि न्यू बुक आई है उसके न्यू सिलेबस के मुताबिक। और इसका बेटा न्यू सिलेबस जो है वो आपको पता है कि नाइन्थ का जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। जब बुक चेंज होती है तो आपका सारे का सारा सिलेबस भी चेंज हो जाता है। तो इस पूरे की पूरी बुक के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर हैं और टोटल 5 चैप्टर को हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसकी मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरे चैप्टर्स की। वो उसमें आपको सेपरेट सब चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा और मैं आपको जितना भी नाइन्थ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगा जी क्लास। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुताबिक जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो ये पूरा चैप्टर वो अभी उसने डेफिनेशन डिफाइन नहीं की, तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। बेटा प्रॉब्लम क्या चीज होती है? प्रॉब्लम कोई भी वो मसला होता है जिस पे हमने काम करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने स्कूल जाना है, मैंने एकेडमी जाना है, मैंने पानी पीना साथ वाले रूम से। ये मेरे पास एक मसला है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए बेटा मेरा जो माइंड है वो क्लियर है, उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं कैसे एकेडमी जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने उठना है, रूम से निकलना है, फिर मैंने एकेडमी चले जाना, मैंने स्कूल चले जाना है। इस तरह मैंने साथ वाले रूम में जाना है, तो साथ वाले रूम में मैंने क्या करना है कि मैंने पानी लेकर आना है, पानी पीना है। तो वो मेरा प्रॉब्लम है, वेल डिफाइन है। तो प्रॉब्लम वो कोई भी काम होता है जो हमने करना होता है, जिस पे हमने काम करना होता है। तो बिल गेट कहता है कि एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है ना, एक अच्छा जो प्रोग्रामर है उसको डेली लाइफ के प्रॉब्लम को भी वो अच्छी तरह क्या कर लेता है, उसको डिफाइन कर लेता है। अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी डेली लाइफ के भी जो जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अच्छी तरह उनको सॉल्व करता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, इसका जो फर्स्ट है इसको हम थोड़ा सा रीड भी कर लेता हूं। वो कहता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में क्या है? वो कहता है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन इम्बिग्यूरिटीज। वो कहता है अच्छा जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर कोई भी इम्बिग्यूरिटी नहीं होती। कैसे? वही मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपने साथ वाले रूम से पानी पीने जाना है, तो पानी आपने पता, आपको माइंड में क्लियरिटी है कि आपने पानी पीने जाना है और आपको पता भी है साथ वाले रूम में है, तो इसमें कोई भी इम्बिग्यूरिटी नहीं है। और उसके अलावा ऑल दी कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज द क्लियर गोल। वो कहता है इसकी तमाम की तमाम कंडीशन क्लियर होगी। कैसे? मैंने साथ वाले रूम में जाना है, मुझे पता है कि मैंने यहां से उठना है और साथ वाले रूम में चले जाना है। इसकी जो मेरा सारी क्लियरिटी कंडीशंस है वो मेरी क्लियर है, और उसके बाद मेरा गोल भी क्लियर है कि मैंने काम क्या करना है। उसके बाद जो अच्छा प्रॉब्लम होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये नहीं कि हमें मुश्किल हो, वो डिफाइन करना ही मुश्किल हो जाएगा असल हम प्रॉब्लम किस पे काम करने जा रहे हैं। उसके अलावा इसके जो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है ये बेटा इसकी सिंपली डेफिनेशन है यहां तक। ये यहां से ये आ से लेकर ये सॉल्व तक इसकी फर्स्ट की डेफिनेशन है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की। उसके बाद इसके बेटा ये मल्टीपल स्टेप्स हैं जिनको हम माइंड में रखते हुए हम करते हैं कोई भी काम। तो इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज जी। तो आज नेक्स्ट जो है वो कहता है अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूरिटी नहीं होती, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट स्टेप पे अगर हम ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, जो फर्स्ट हम स्टेप पे जाते हैं वो कहता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। जो फर्स्ट हमारे पास हमारा स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने का, वो कहता है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके बाद हम चाहते हैं गेन नॉलेज, देखते हैं कि हमारे पास आएगा। वो कहता है we try to know situation and circumstances in which the problem is happen। वो कहता है कि हम उस circumstances में जाते हैं कि हमारा जिस सिचुएशन के अंदर हमारा प्रॉब्लम अक्कर हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक बिल्डिंग गिर गई है। अब बिल्डिंग गिरी है तो आपने क्या करना है, आपने उस जगह पे जाना है कि मेरी जो बिल्डिंग गिरी थी वो किस वजूहात पे गिरी थी, जो मेरा प्रॉब्लम वो आपकी मतलब उसके अंदर मटेरियल कोई नाकिस यूज हुआ होगा, उसके जो आर्किटेक्चर उसने आर्किटेक्चर अच्छा नहीं बनाया होगा। तो हम उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो हमारा प्रॉब्लम आया उसको लिए हम वहां पर जाकर देखते हैं कि वेदर द हमारा जो बैकग्राउंड है इस प्रॉब्लम का वो क्या है। वो कहता है वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट
ठीक है। उसके बाद हम उस स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं। वी आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक एंड हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम सॉल्यूशन को मेजर करते हैं, और अगर हमारे पास हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज आ जाता है तो फिर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह यूज गैसेस। अच्छा बेटा एक और चीज, जब भी आपके पास नेक्स्ट चीज आनी है, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है यूज गैस। बेटा गैस हमेशा हम पास एक्सपीरियंस को यूज करके लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हम किसी बंदे के बारे में गैस लगाना हो ना तो उसकी हम पूछते हैं कि यार इसने लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा किया तो अब भी ये ऐसे ही कर सकता है। इसी तरह प्रॉब्लम के अंदर भी जब हमारे पास कोई नया प्रॉब्लम हमारे पास आता है, फिर हम चेक करते हैं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है क्या लास्ट टाइम भी हमारे पास आया था कि नहीं, इस तरह को आया है कि नहीं। जैसे मैं कोरोना की एग्जांपल लेता हूं, कोरोना लास्ट टाइम हमारे पास आया था, मतलब कि फेब के अंदर आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या लगाया, पहले स्मॉल लॉकडाउन लगाया, फिर उसने पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। अब दोबारा उसका फिर पीरियड शुरू हुआ है कोरोना का। तो अब गवर्नमेंट ने पहले क्या किया कि उसने पास एक्सपीरियंस को यूज करते हुए पहले उसने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत सी अमवात कम हुई थी, बहुत से केसेस कम हुए थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। अगर अब स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी वो लोग कम नहीं हो रहे, उसके केसेस में कमी नहीं आ रही, तो देन वो होल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर भी प्रॉब्लम के अंदर ही बेटा जो पास एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम देखते हैं, तो देन हम उसका जो नया सोल्यूशन होता है उसकी तरफ जाते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है We try to guess the unknown information through appropriate guesses। वो कहता है जो अननोन हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अप्रोप्रिएट उसके मुताबिक, ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम आया है स्टडी का, मैं जो गैस है वो किसी और का लगा रहा हूं, तो नहीं, उसके बेटा अप्रोप्रिएट हम गैस लगाएंगे। उसके बाद दीज गैसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। वो जो हम गैस लगाने जा रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ड्रॉ पिक्चर। अच्छा बेटा प्रॉब्लम के अंदर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा फर्स्ट इसका जो लास्ट इसका आपका जो स्टेप है ड्रॉ पिक्चर। तो ड्रॉ पिक्चर के अंदर क्या है, अच्छा जब हमारे पास कोई पिक्चर बनी होती ना उसको हमारे लिए समझना इजी होता है, ना कि अगर कोई वर्ड लिखी हो। क्योंकि जब हमारे पास पिक्चर एक क्लियर आती है तो पिक्चर को क्लियरिटी हमारे देखने से पता चल जाता है कि ये पिक्चर ऐसे। जैसे मैं कोई पिक्चर है, 2-3 पिक्चर है, एक पिक्चर में एक बंदा जैसे मैं देखता हूँ वो उसके सैड मोड होता है, तो मैं देखता हूँ यार इसके साथ कोई ना ये हो सकता है कि इसके ऊपर कोई सैडनेस हो या इसको कोई तकलीफ पहुंची है। एक पिक्चर में देखता हूं तो वो हैप्पी मूड में होता है, मैं कहता हूँ ये किसी अच्छे मूड में है। तो इस वजह से पिक्चर को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ना कि हम जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना। इसी तरह प्रॉब्लम की भी बेटा हम पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। डेफिनेशन वो कहता है इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ पिक्चर। वो कहता है अगर प्रॉब्लम आपका वेल डिफाइंड नहीं है एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो कहता है इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ पिक्चर एंड फिल अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। जो हमें डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको फिल करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लें। अब इस एग्जांपल में आप लोगों ने जब भी देखना है तो ये 3 हॉर्सेस बने हुए हैं, 3 हमारे पास हैं, वो इन दोनों तीनों को ऐड करता तो हमारे पास 13 आता है। इसका मतलब क्या, ये तीनों की वैल्यू, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है, ये टोटल इसको मिलाया तो 13 बनता है। इस तरह यहाँ पे एक हॉर्स है तो हमें पता है हॉर्स की वैल्यू 10 है। यहाँ पर 2 मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर भी 2 मैग्नेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 1 1। अच्छा अब यहाँ पर 10 हॉर्स की वैल्यू है 10 और टोटल हमारे पास 18 है, तो हमारे पास बाकी रह गए 8। तो 8 मतलब के 4 यहाँ इस मैग्नेट के 2 है और 2 इस मैग्नेट के, इसलिए हमारे पास टोटल क्या बन गए, 18 बन गए। अब उसने क्या है कि वो जो 2 हमारे पास मैग्नेट हैं उसमें से आप सॉक्स का एक जोड़ा वो माइनस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2 बचता है। तो ये इसमें क्या है, जो मेन आता 2 है। अब देखिए मैग्नेट की जो वैल्यू थी बेटा वो हमारे पास 2 थी, तो 2 में से हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो मैग्नेट की वैल्यू थी वो 4 थी, 4 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 2, मतलब कि हर सॉक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू सॉक्स की भी आ गई, सॉक्स की वैल्यू 1 है, इस सॉक्स की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर मैग्नेट क्योंकि ये भी 2 है, इसके 2 मैग्नेट है तो 2 2
4 था। अब वो कहता है ये बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है इसका सोल्यूशन, तो आपने जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें इसका सोल्यूशन बताना है, तो इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। ये साथ पढ़ लेते हैं। डू यू नो के अंदर जी ये डू यू नो में लिखा हुआ है कि जो आइंस्टाइन है वो कहता है अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलता है तो मैं 59 मिनट्स जो है वो उसको सोचने पे लगाऊंगा, और जो लास्ट 1 मिनट है वो मैंने उसको सॉल्व करने पे लगाऊंगा। इससे क्या मतलब है, इसको आपको क्या समझ आती है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले हम उसको समझते हैं, अगर हम समझ गए तो देन हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। अगर पहले हमें समझ आएगी तो हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा ये डिफाइनिंग का प्रॉब्लम आज हमने किया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। एक और चीज बेटा, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर आपको अच्छी वीडियो मेरी लगी है तो अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये नॉलेज जा रहा है तो आपके दोस्तों के पास भी ये नॉलेज जाना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।